Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about the meaning of increase in supply. So let's get started. सबसे पहले हम ये जो सप्लाई स्केड्यूल हमें गिवन है इसे ऑब्जर्व करेंगे. तो इस सप्लाई स्केड्यूल में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्राइस ऑफ गुड एक्स इन रुपीज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स इन यूनिट्स. तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? व्हेन द प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स इज 100 यूनिट्स, एंड व्हेन द प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी सप्लाइड इज 180 यूनिट्स. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये चीजें होती है ओल्ड. ओल्ड प्राइस 10 रुपीज था, ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट्स थी, एंड ये वाली जो चीज होती है ये होती है न्यू. तो यहाँ पे न्यू प्राइस यानी कि आपका चेंज के बाद वाला प्राइस कितना था? 10 रुपीज, एंड आपकी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 180 यूनिट्स. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है. प्राइस पहले भी 10 रुपीज था और प्राइस अब भी क्या है? 10 रुपीज है. लेकिन इसमें चेंज सिर्फ आपको सप्लाई में नजर आ रहा है. सप्लाई आपकी पहले 100 यूनिट्स थी और अब सप्लाई कितनी है? 180 यूनिट. यानी कि आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज्ड बाय 80 यूनिट्स. 80 यूनिट से ये आपकी सप्लाई क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्राइस तो सेम रहा बट सप्लाई इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस. अब इसे हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. Let's have a look on the meaning of increase in supply. When the supply for a particular commodity rises at the same price of the commodity, then it is called increase in supply. Next, let's have a look on the diagram of increase in supply. तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम पैनल बनाएंगे, ओरिजिन मार्क करेंगे, वाई एक्सिस मार्क करेंगे एंड एक्स एक्सिस मार्क करेंगे. और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस ऑफ गुड एक्स in rupees and quantity supplied of good X in units. अब सबसे पहले हम ओरिजिनल सप्लाई कर्व बनाएंगे विच इज डिनोटेड बाय एस एस. अब जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है मतलब जब सेम प्राइस पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है. तो ये हमारी आ गई राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद एक न्यू सप्लाई कर्व और जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस डैश से. तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट और ये होती है इंक्रीज इन सप्लाई के केस में. तो आइए इसे एनालाइज करते हैं डायग्राम को. ये डायग्राम हमें इंडिकेट क्या कर रहा है? तो लेट्स सपोज जो सप्लायर है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पहले ए पॉइंट थी. इससे हम क्या देख पा रहे हैं? मतलब प्राइस ओपी पर क्वांटिटी सप्लाइड थी ओक्यू. और अब क्या हुआ? जब सप्लाई इंक्रीज हुई यानी कि सेम प्राइस पर ओपी, प्राइस तो ओपी ही रहेगा लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो ये एक न्यू सप्लाई कर्व पर न्यू पॉइंट पे आ चुका है, दैट इज पॉइंट बी. तो यहाँ पर अब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? ओ क्यू डैश. तो पहले ओ क्यू थी क्वांटिटी सप्लाइड, अब ओ क्यू डैश हो गई क्वांटिटी सप्लाइड. बट आप देख पा रहे हो प्राइस वही सेम रहा, दैट इज ओपी. तो जब भी सेम प्राइस पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई कर्व क्या होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है. तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.